सऊदी के एक शेख ने एक 10 फीट लंबा हट्टा कट्टा अजगर पाल रखा था। वो उससे बहुत प्यार करता था। अजगर भी उसके साथ बहुत फ्रेंडली रहता था। एक दिन अचानक अजगर ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीत गए, लेकिन अजगर ने कुछ नहीं खाया। शेख ने उसे अलग अलग मनपसंद खाना दिया, फिर भी उसने कुछ नहीं खाया। शेख परेशान रहने लगा। तब सऊदी के एक बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट शेख राशिद को बुलाया गया। एक्सपर्ट ने अजगर को देखा और शेख को एक सीरियस वार्निंग दी। अब वक्त आ गया है कि आप इस अजगर को किसी जंगल या जू में छोड़ दीजिए। सर, ये मेरा खास दोस्त है, मुझे इससे बहुत लगाव है। इसके बिना तो मैं खाना भी नहीं खा पाता हूँ और आप इसे छोड़ने को कह रहे हो। ये भूखा रहकर आपको निगलने की तैयारी कर रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जब ये आपसे लिपट रहा था तब ये आपके शरीर का नाप ले रहा था और इतने दिनों से ये भूखा इसलिए रह रहा था ताकि जब वो आपको खाए तो अपनी बॉडी को कैसे एडजस्ट करें उसकी तैयारी कर सके। मैं समझ गया। आज आपकी साला की वजह से मेरा पूरा जीवन बच गया। इस कहानी से हमें भी ये सीख लेनी चाहिए कि अगर कोई अचानक आपसे हद से ज्यादा लिपटने लगे तो सावधान हो जाए, क्योंकि वो अजगर भी हो सकता है। फॉलो फॉर मोर। तुम्हारे घर में 5 जगह ऐसी हैं जहां जिन्नात और शैतान रहते हैं, उनसे मोहतात रहो। सबसे पहले आपका गैर इस्तेमाल शुदा बिस्तर। अगर आपका कोई बिस्तर तवील मुद्दत तक बिछा रहता है और उस पर कोई नहीं सोता तो यह शैतान के ठहरने की जगह बन जाता है। मुस्लिम की हदीस में आता है कि एक बिस्तर आदमी का होता है, एक उसकी बीवी का, तीसरा मेहमान का और चौथा शैतान का। तो बिस्तर को हमेशा लपेट कर रखो और अपने बिस्तरों पर इत्र लगाते रहो। और दूसरा, तुम्हारे गुस्ल खाने और बाथरूम, ये जगह शैतान के रहने का सबसे बड़ा मरकज है और यहाँ शैतान इंतहाई खतरनाक और नापाक होते हैं। यही वजह है कि हमें सिखाया गया कि वॉशरूम जाने से पहले कहो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि अंदर बात न करो, वॉशरूम में ज्यादा वक्त न गुजारो और हमेशा वॉशरूम का दरवाजा बंद करके रखो। और तीसरा, वो तुम्हारे कपड़े जो लटके हुए हों और उन्हें साफ न किया जाए तो शैतान उनमें भी ठिकाना बनाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने कपड़ों को तह लगा के रखो, क्योंकि खुले हुए कपड़े शैतान का मस्कन होते हैं। इंसानी या हैवानी शक्ल के मुजस्मे और जानदार की तस्वीरें, ये चीजें मलाइका के दाखिले की रुकावट बनती हैं। तो जहाँ मलाइका नहीं आएंगे वहाँ शैतान अपना ठिकाना बनाएगा। तो घर में इंसानी या हैवानी शक्ल के मुजस्मे और तस्वीर रखने से रुक जाओ। अगर पहले से मौजूद हैं तो उन्हें किसी कपड़े से ढांप दो या फिर चेहरे के खद्दो खाल मिटा दो। और इसी तरह 5वां, आग जलाने की जगह, वो चूल्हा हो या अंगीठी, शैतान आग से पैदा किए गए। वो आग जलने वाली जगहों को पसंद करते हैं। चूल्हा जलाते और बुझाते हुए बिस्मिल्लाह कहो और उन तरीकों को अपनाओ जो नबी अलैहि